नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ललित सिंघल है और मैं गाज़ियाबाद में आई सर्जन हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा, मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट आते हैं। वो कहते हैं कि नीचे वाली पलक डॉक्टर साहब सूज रही है, लटक रही है, आँख के चारों तरफ स्वेलिंग है। बैगी आइज़ क्या होती हैं, या जैसे कहते हैं पेस्की आइज़, आई बैग्स, ये क्या होते हैं, जिसमें हमें अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें तो हमारे आँख के नीचे नीचे वाले हिस्से में एक तरीके की पफीनेस आ जाती है, पफ़ी आइज़ हो जाती हैं और बहुत स्वेल कर जाती हैं। और ख़ास तौर से अर्ली मॉर्निंग में जब हम लोग सोकर उठते हैं ना, तब ये ज़्यादा फील होती हैं। तो क्या कारण है इनके, क्या इलाज है इनका, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको समझना ज़रूरी है कि ये टेम्परेरी है, परमानेंट है। अगर एज रिलेटेड है, कुछ लोगों को परमानेंट है तो उसका इलाज अलग तरीके से है, उसका कारण अलग तरीके से है। और टेम्परेरी है, सपोजली आप 30s में हैं, 40s में हैं और आपके यहाँ पफ़ी आइज़ होनी शुरू होगी, तो आप सबसे पहले चेक करो हेरिडिटी। अगर आपका जेनेटिक मेकअप क्या आपके मदर को है, फादर को है। अगर मदर फादर को हैं और वो लंबे समय से हैं और वो घटते बढ़ते नहीं हैं, फिक्स हैं, तो इसका मतलब हेरिडिटी की वजह से आपको इस तरीके के बैगी आइज़, आई बैग्स हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता मेडिसिन से या किसी भी एक्टिव रोल से। दूसरा आपको देखना है कि अगर आपको टेम्परेरी हो, जैसे पहले नहीं था अभी हो गया, या कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से, या कुछ सीज़न में, जैसे साल के कुछ महीनों में रहता है, कुछ महीनों में नहीं रहता, तो उसके मेन 3-4 कारण जो मैं डिस्कस करूँगा इसमें। सबसे पहली चीज़ है इनकी पफिनेस का, वो है आपका स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अगर आपका स्लीप प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो उसके कारण से भी यहाँ आई बैग्स बन जाते हैं और वो टेम्परेरी होते हैं। जब आप अच्छे से स्लीप लेते हो तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं, वो होती है अल्कोहल की वजह से, या कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रही है। एंड इफ़ यू आर फ्रीक्वेंट अल्कोहल ड्रिंकर, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बॉडी को बहुत डिहाइड्रेट कर रही है, तो क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है बहुत थिन स्किन होती है, दैट इज़ ओनली हाफ मिलीमीटर जो थिनेस्ट स्किन होती है पूरी बॉडी में। और उसके बाद में भी बाकी सब जगह, जैसे हमारी स्किन जो होती है उसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होता है, उस तरीके से समझो, जैसे लैमिनेशन की तरह समझ लो कि एक कार्डबोर्ड पर एक लैमिनेशन हो रखा है, उसके हिसाब से। बट यहाँ पर क्या है, स्किन लूज होती है, उसके नीचे कोई डर्मिस नहीं होती, उसके नीचे एक थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक मांसपेशी होती है, और उसके पीछे फैट होता है, फैट पैड्स होते हैं। तो मेनली जो स्ट्रक्चर है वो स्किन है, उसके बाद में एक मांसपेशी है और पीछे फैट पैड है। तो इसमें आपको जब भी वो स्किन जो है डिहाइड्रेटेड हो जाती है, उसमें चाहे अल्कोहल की वजह से, या आप किसी और कंडीशन से, कोई बीमारी के कारण से, या आपको डायरिया हो जाए इस तरीके से, तो तब वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो यहाँ पफिनेस या रिंकल्स आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं उसमें। तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है कोई बीमारी हो, जैसे अनीमिया हो, खून की कमी हो, वाटर रिटेंशन बॉडी में हो रहा हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, थायराइड में भी, तब आपकी बॉडी में कुछ वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाता है। और जब आप सोकर उठते हो, तब सोते रहते हो, तो वाटर रिटेंशन अराउंड आइज़ मिलेगा आपको। जब आप खड़े हो जाओगे तो वो आपको पूरा ड्रेन होकर ग्रेविटी की वजह से आपके पैर पर शिफ्ट हो जाता है, शिन पे आ जाता है। शिन पे आप प्रेस करोगे, जैसे हम लोग प्रेस स्ट्रेस भी कहते हैं, जैसे हम लोग थंब से प्रेस करके फॉर 30 सेकंड 40 सेकंड देखते हैं कि उसमें एडिमा है या नहीं, पीडल एडिमा या पैरों में एडिमा है नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ आई में, बिकॉज ये लूज स्किन होती है, तो इसके नीचे पानी बहुत आराम से इकट्ठा हो जाता है। और मैंने बताया कि नॉन लैमिनेटेड की तरह समझ लीजिए। इसके बाद जो स्किन होती है वो लैमिनेटेड शुरू हो जाती है, उसके बीच में गैप होता है लूज स्किन के बाद में। तो कोई भी चीज़ होगा, कोई भी वाटर होगा बॉडी के अंदर, वो यहाँ पे जाके फिल हो जाता है। खास तौर से स्लीपिंग आवर्स में, अगर हम लोग उधर की तरफ करवट लेके ज़्यादा सो रहे हैं, तो उधर की तरफ पफिनेस हमें ज़्यादा मिल सकती है। तो ये कारण होते हैं जिसके लिए मेटाबॉलिक डिजीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, जिनके लिए हमें कुछ खून की जाँच कराना पड़ता है। और ये अगर एब्नॉर्मल आते हैं तो उसको ट्रीटमेंट से ये चीज़ें चली जाती हैं। एंड चौथी एक चीज़ होती है, जो होती है एलर्जीज़। एलर्जी की वजह से भी एडिमा होता है। अगर हम लोग को लोकल एलर्जी, मतलब आई से एलर्जी है, आई की एलर्जी है बच्चों में खास तौर से, बड़ों में कोई एक पर्टिकुलर सीज़न में या किसी दवा से आपकी, या आँख आई एलर्जी चल रहा है गर्मी की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से, कुछ आँख के अंदर गया, डस्ट केमिकल कुछ भी गया, उसकी वजह से जब एलर्जी होती है, तो इसी तरीके से पफिनेस आ जाती है आँख के जरों। या इट कैन बी लाइक जनरलाइज एलर्जी। जनरलाइज मतलब आपकी पूरी बॉडी में खांसी भी है, एस्थमा भी है, आपको कॉफ भी आ रहा है, और पूरे पूरे आई के आसपास भी इन्वॉल्वमेंट है, तो जनरलाइज एलर्जी भी हो सकती है। या किसी किसी बीमारी या कुछ दवाई होती हैं जो आपको एलर्जी कर गई, उसके बाद में सडन आपको पफिनेस आ गई। कभी कभी स्टिंग बाइट से भी होता है, जैसे मधुमक्खी, उसके डंक से आपको जो है पूरी बॉडी में एक तरीके का एडिमा जनरेट होता है, और वो एडिमा जो होता है उसकी वजह से भी यहाँ आई के आसपास
या सांस की नली में, कई जगह पूरे अपर फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से भी ये पफीनेस देखने को मिलती है। जो टेम्प्रेरी पफीनेस होती है उसका मेन समाधान उसका रूट कॉज पता करना है कि किसके कारण से वो हो रही है और उसका इलाज करना, यही उसका पूरा ट्रीटमेंट है। और उसमें अगर आपको कोई भी, सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई थी आपको स्लीप की वजह से, तो नींद आपको पूरी रखनी है। नींद आपको जो है वो 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है। नींद आपको प्रॉपर रहेगी तो ये पफीनेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और थोड़ी थोड़ी पफीनेस आपकी सबसाइड कर जाएगी। दूसरी, आपको कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब पानी ज़्यादा पीजिए और अल्कोहल जो है वो कम से कम रखिए। और अगर छोड़ पाएँ तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। या फिर और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको कोई भी ऐसे नशे हैं, स्मोकिंग वगैरह है या उसका धुआं वगैरह लगता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ थोड़ा बहुत पफीनेस होती है और डार्कनिंग भी होती है स्किन की। तो वो सब चीज़ें आप छोड़ सकें तो बहुत ही बढ़िया है। तो कोई भी चीज़ जो आपको आपकी बॉडी का पानी कंटेंट कम कर रहा है, तो ट्राई टू स्टॉप दोज थिंग्स एंड ट्राई टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जितना पानी पी सकें उतना बेहतर है। तीसरा मैंने बताया मेटाबॉलिक कंडीशंस, एनीमिया है, डायबिटीज़ है, या कोई आपको थायराइड है या कोई भी ऐसी कंडीशन है, तो उसके लिए आपको एक थॉरो इन्वेस्टिगेशंस कराइए, किसी अच्छी लैब पर जाके अपने ब्लड के सारे इन्वेस्टिगेशंस कराइए। और अगर वो कुछ निकल कर आता है तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे कि ताकि वो बीमारी अंदर से ही होने से रूट कॉज ख़त्म किया जा सके और ये धीरे धीरे पफीनेस भी ख़त्म हो जाएगी। फोर्थ है एलर्जीज़। अगर आपको एलर्जी है, चाहे आई एलर्जी है, बॉडी की एलर्जी है, तो उसमें आप तुरंत अपने फिजिशियन को दिखाइए, आई डॉक्टर को दिखाइए। और वो एलर्जी के ट्रीटमेंट शुरू करने से काफ़ी हद तक ये जो पफीनेस है वो भी कम हो जाता है और उसका रिकरेंस भी कम हो जाता है। कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनको लंबे समय तक डालने से ये बार बार होने से रुक जाती हैं। चौथी चीज़, अगर इस केस में आपको फ़ायदा क्या करेगा, इलाज क्या, मोटा मोटा मैं बताता हूँ। अगर एलर्जीज़ है तो एंटी एलर्जिक्स हम लोग देते हैं। और या फिर कोई भी कारण से जो पफीनेस होती है उसमें नेचुरल रेमेडी या घर में क्या कर सकते हैं, उसमें जेल पैड्स आते हैं ठंडे, उसमें फ्रिज में रखिए। कोई भी कोल्ड थेरेपी या ठंडी सिकाई इसमें आपको मदद करेगी। वो इसके स्किन के नीचे जो मांसपेशी होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन बेटर कर देती है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हटाने में मदद करती है और स्किन को थोड़ा सा लैक्सिसिटी को कम कर देती है, स्किन को थोड़ा सा टोन अप कर देती है। तो ये थोड़ा सा मदद करता है। कुछ क्रीम्स भी आती हैं, कुछ जेल्स भी आते हैं जिनको हम लोग एडवाइस करते हैं बेड टाइम लगाने के लिए, जिनको लगाने के बाद में आपका जो है ये पफीनेस थोड़ा कम हो जाता है। बट उन क्रीम्स का या उन ऑइंटमेंट्स का जो प्रभाव होता है बहुत टेम्परेरी होता है। अब बात करते हैं किसी का जो ये पफीनेस है ये परमानेंट है। तो परमानेंट का मतलब वो किसी भी, ये सारी बीमारियां नहीं हैं उन्हें, और ये किसी भी मेटाबॉलिक कंडीशन की वजह से नहीं है। और यहाँ पर आपको हमेशा थ्रू आउट जो है बिना घटे बढ़े पूरे डायरेक्ट कोई वेरिएशन नहीं होता और पूरे दिन आपको एक तरीके का थिकनिंग दिखती है, एक तरीके के बैक्स, आई बैक्स दिखते हैं बड़े प्रोट्रूड से। तो उन केस में मोस्ट ऑफ टाइम पीछे से फैट पैड जो होते हैं, आँख के आसपास कुछ फैट पैड्स होते हैं जो आँख को प्रोटेक्ट रखने के लिए ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट किए हैं, तो वो प्रोट्रूड कर जाते हैं। प्रोट्रूजन का मतलब आँख के पास स्किन, उसके पीछे मांसपेशी होती है, उसके पीछे एक फैट पैड होता है। वो फैट पैड पुश करके मांसपेशी तब एज के साथ साथ लूज़ हो जाती है, हमारे रगड़ने मसलने से वीक हो जाती है, या प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत थिनिंग हो जाती है। तो वो मांसपेशी उसका जो एक वॉल की तरह जो काम करती है और वो फैट को पीछे सेपरेट करके रखती है और आगे आने से रोकती है, वो लूज़ हो जाती है, वो ढह जाती है और उसके बाद वो फैट पीछे से प्रोट्रूड होकर यहाँ हमारी लोअर लिड को फिल कर लेता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों का कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो कामयाब नहीं होता और उस केस में हमें एक ऑपरेशन करना पड़ता है जिसे ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें हम लोग आँख के किनारे से या बाहर के तरफ से या अंदर की तरफ से हम लोग जाके उस फैट पैड को रिड्यूस कर सकते हैं, उस फैट को हटा सकते हैं और उसकी वजह से जो है ये बैग्स जो है कम हो जाते हैं और उस ऑपरेशन से हम लोग इनसे हमें रिड ऑफ मिल जाता है। बट जितने भी ऑपरेशंस हम लोग करते हैं डिपेंड करते हैं, क्योंकि फैट पैड है, एज रिलेटेड चीज़ है, एज के साथ साथ लूज़ हो रहा है, तो इससे हम लोग बता के चलते हैं अपने पेशेंट को कि आपको जो भी प्रभाव पड़ेगा वो 3 से 5 साल के बीच में पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में ये फिर से लौट कर आ सकते हैं। हो सकता है जो हम रास्ता अच्छे से उसे बना दें और फैट पैड हटा दें, वो फैट पैड फिर से रीजनरेट कर सकता है। और फिर हमारी डाइटरी इनटेक के ऊपर होता है कि हाउ मच फैट कंटेंट वी आर टेकिंग इन आवर रूटीन, हम लोग कितना फैट, घी, चिकनाई चीज़ें खा रहे हैं अपनी डाइट में, इस पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों तब ये जो मैंने वीडियो बताया इसके आपको जो है इन चीज़ का मालूम पड़ गया कि पफी आइज़ अगर बैग हैं, आई बैग है, तो उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास डॉक्टर के पास जाके इलाज कराइए
इनसे कोई कभी रोशनी पे कोई ख़तरा नहीं है। बट ये होता है कि कॉस्मेटिकली कभी सामने वाले टोकते हैं कि भाई तुम सोए नहीं या तुम ड्रिंक करते हो, इन सब की वजह से आपको कभी कभी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो उसकी वजह से आप जो है कभी कभी थोड़े से परेशान होते हो। उस चीज़ को आपको जो है एक बार दिखा लेना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट सिंपल है। टेम्परेरी है तो मैंने आपको बताया, परमानेंट में ये कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक जो गलती हम लोग करते हैं और एक मिथ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग टीयर ट्रफ्स के लिए, जैसे मैं आई सर्जन हूँ, मैं आई सर्जरीज भी करता हूँ और इसका ट्रीटमेंट भी, तो अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, क्योंकि आई एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑलमोस्ट 70% जो है जो कारण होते हैं जिसके लिए आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो स्ट्रेट अवे आपको फिलर्स बता देते हैं। तो आई फिलर एक बहुत पॉपुलर एक चीज़ है जिसमें ये कुछ हाई कंपाउंड शुगर्स होते हैं जो वाटर को रिटेन करके रखते हैं और वो हम लोग लगाते हैं। तो फिलर्स का जो रोल है बेसिकली, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर एक एक लिगामेंट होता है जो अटैच होता है नाक के इस वाले कोने से आँख के बाहर की तरफ। कभी कभी वो लिगामेंट इनवर्ड की तरफ रोटेट हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ टीयर ट्रफ्स आते हैं। अगर आप देखोगे तो बैक के नीचे एक वैली नज़र आएगी, एक डीपनिंग नज़र, एक ग्रूव नज़र आएगा, वो टीयर ट्रफ्स होते हैं। तो फ्लड्स से अगर सही हाथों में और बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बहुत सेफली यूज़ किया जाए, तो वो टीयर ट्रफ्स हम लोग फिलअप कर सकते हैं। बट ये जो बैगी आइज़ होती हैं इनको फ्लड्स हेल्प नहीं करते और इसके लिए हमें फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट या ये जो मैंने दूसरा ट्रीटमेंट बताया, कुछ ऑइंटमेंट्स या ठंडी सिकाई, यही काम कर सकती है। टीयर ट्रफ्स को हम लोग फ्लड से फिल कर देते हैं, बट उसके लिए हम लोग को एक कैन्युला यूज़ करना पड़ता है और अगर वो एक्सपर्ट हैंड में नहीं हुआ है तो वो पीछे जाके हमारी जो मेन नस है जिसको वो सप्लाई कर रहा है, जो हमारी आँख की रोशनी को दिखाती है, उसको भी ब्लॉक कर सकती है और हमारी रोशनी सडनली जा सकती है आई के अंदर। तो जब भी आप फ्लड्स वगैरह करा रहे हैं तो ट्राई टू बी सेफ़ कि आप एक्सपर्ट हैंड्स में कराइए, किसी भी उसमें करें, क्योंकि आँख के आसपास फ्लर लगाना वो ना सेफ़ ही नहीं बल्कि नुकसानदायक ही नहीं बल्कि मतलब आँख के लिए, आँख की रोशनी के लिए परमानेंट भी खतरा कर सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको पता होना ज़रूरी है कि हर आँख के आसपास जो पफीनेस है उसको फ्लड्स सही नहीं कर सकती। और जब भी आप फ्लड्स करें तो ट्राई टू गेट इट डन विद सम एक्सपर्टाइज, एक एक्सपर्ट हैंड। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या आपको आई पफीनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप इन नंबर्स पे, दिए गए नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।